नर्मदे हर गुड मॉर्निंग। तो ये है मारेवा सेवाश्रम जहाँ मैं रुका था। अभी भी मैं जा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे एक रात रुक लिया हूँ और अब आगे मैया के किनारे रुकूंगा और सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाऊंगा आपको, क्योंकि कल मैंने कुछ किया नहीं, अपने कपड़े वपड़े धुले थे और मैया के किनारे दाल बाटी नहीं, साग और टिक्कड़ बनाए थे। तो सूर्य नारायण को भी प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। और ये पातलेश्वर महादेव का मंदिर है, इसे पूरी डिटेल में दिखाएंगे। पहले हम अपना आसन मैया के किनारे लगाते हैं, फिर पूरा विजिट करेंगे और कल यहाँ से निकलेंगे मस्ती में। नर्मदे हर तो हमें मैया के किनारे, और यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा मुझे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप स्वयं देख लीजिए, मैया हैं, कल कल की आवाज़ आ रही, और ये अपना आसन लगा है। यहाँ पे देसी घी, चावल, आटा, दाल सब है, और यहाँ पे अपने टिक्कड़ बनते हैं, यहीं पे पाते हैं। आज रुकेंगे और शाम तक रुकेंगे, कल भी रुकेंगे। और यहाँ पे थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा पन्नी वन्नी दिख रही होंगी, देखो। तो ये सब साफ़ सफाई करना भी आज मेरी जिम्मेदारी है। इसमें बढ़िया झाड़ू लगा के सारी पन्नी वन्नी जो भी है, यहाँ पे जो भी कूड़ा है वो सबको साफ़ करके एकदम स्वच्छ और निर्मल घाट बनाना है ये। और ये बहुत ही अद्भुत जगह है। बूढ़ी नर्मदा मैया में संगम है। इधर से बूढ़ी नर्मदा जी आती हैं। ये पुल भी बन रहा है, बहुत जल्द ये पुल चालू हो जाएगा, शायद अगली साल तक चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे गणेश कुंड है, ब्रह्म कुंड है, बहुत तपोस्थली है ये बहुत बड़ी, वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये साफ़ सफाई वाला काम फिनिश कर देते हैं। नर्मदे हर। तो ये है पातलेश्वर महादेव। तो अभी हम दर्शन करते हैं पातलेश्वर महादेव के, और ये बहुत ही सिद्ध हैं। इनके पीछे की एक कहानी है, आप सर्च करना और पढ़ना। अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, और मुझे कंफर्म पता भी नहीं है पूरी कहानी, क्योंकि झूठ बोलना अपना काम नहीं है। जय हो मालिक के। एक शिवलिंग इधर है, एक इधर है। जो इधर हैं यही पातलेश्वर महादेव है। पातलेश्वर इसलिए है कि ये बहुत नीचे हैं, और तो बहुत दिव्य स्थान है, यहाँ का सबसे पूजनीय स्थान है। अभी मैं आपको दिखा के फिर कुछ देर ध्यान करूँगा यहाँ बैठ के। जय हो। एक शिवलिंग इधर भी है, और एक उधर भी शिवलिंग है। देखो सूर्य नारायण भी अस्त हो रहे हैं। जय हो। मुझे यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं आए, लेकिन अभी तक मैंने दर्शन नहीं किए हैं। ये जो तीर्थ है इसके दर्शन नहीं किए। सेवा में ही लगा परिक्रमावासियों की, क्योंकि कई सारे परिक्रमावासी आते गए। हमारे नाथ जी की भोजन सेवा चल रही थी, तो भोजन करवाते रहे सबको। जय हो। यहाँ पे भी एक शिवलिंग है, और एक बहुत खास ही वृक्ष है यहाँ पे, बहुत ही पूजनीय है। जय हो। ये वो वृक्ष है, और यहाँ पे भी एक मंदिर है। और वृक्ष इतना पुराना है, तो ऐसे ही पता चलता है कि क्या शक्तिशाली मंदिर होगा ये, क्या ऊर्जा होगी यहाँ पे। जय हो। देखो मंदिर से भी एक वो निकली हुई है, ये है ना, जड़ें मंदिर से निकली हुई। जय हो। तो ये देवगांव है, यहाँ पे बूढ़ी नर्मदा जी का संगम है। सुबह में दिखाएंगे हम आपको। और जो परशुराम जी थे उनकी तपोस्थली है, उनके पिताजी जगदेवनी उनकी तपोस्थली है। ब्रह्मा जी की तपोस्थली बोलते हैं, गणेश जी की तपोस्थली बोलते हैं। ब्रह्मा कुंड, गणेश कुंड भी यहाँ पे था। अभी वो चीज़ें उतनी ज़्यादा हैं नहीं, छिप गई हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो है वो यही है। और तीर्थ का तो महत्व हमेशा होता ही है परिक्रमा में, और यहाँ तो हर कदम पे तीर्थ है, तो भाव होना चाहिए अच्छा बस परिक्रमा में। ये बूढ़ी नर्मदा है, अगर दिख रही हो थोड़ी बहुत, ये बूढ़ी नर्मदा है। इन पे पुल का निर्माण हो रहा है, वो हम उधर से दिखाएंगे आपको। और ये जिधर सूरज डूब रहा है, इधर अपनी नर्मदा मैया है। थोड़ा हम ध्यान करके अभी चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। सूर्य अस्त हो रहा होगा, बहुत ही सुंदर व्यू आएगा। नर्मदे हर। तो सूर्य भगवान अस्त होने जा रहे हैं, और बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं अभी तो सूर्य भगवान जी। और सुबह जब उग रहे थे तब भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि मैं यहीं बैठा था किनारे पे महाराज जी के पास।
आज तो मैं यहीं पर रुक गया हूँ। और ये बूढ़ी नर्मदा जी हैं जिन पे पुल कार्य का निर्माण हो रहा है, और ये आके संगम कर लेती हैं अपनी नर्मदा मैया में। ये जो दिख रही हैं नर्मदा मैया हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्यास्त और सूर्य जब निकलता है, सूर्योदय, दोनों बहुत ही सुंदर अद्भुत दिखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। देखो ये संगम है और ये बहुत ही पवित्र स्थान है। और जैसा कि यहाँ की ऊर्जा से भी पता चलता है कि बहुत ही डिवाइन है। शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं कुछ बोलूँ तो। नर्मदे हर। देखिए इधर से बूढ़ी नर्मदा आती हैं और इन नर्मदा मैया में संगम कर लेती हैं। यहाँ की जो मधुर आवाज़ है वो कल कल की आ ही रही है। सूर्य अस्त हो रहा है और अपन रुके हैं यहाँ पे। ये अपना आसन है, बैग है, उस बोरी में कंडे हैं, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे चूल्हा जलाएंगे, पकाएंगे, क्योंकि हम आज बर्तन भी लेके आ गए हैं। ये मस्त, अब आश्रम का चक्कर ही नहीं है। अपना बनाया, खाया, मैया को भोग लगाया, चलते बने। जय हो माई की, फिर चिंता काहेगी। हम तो यही सोच कर चल रहे हैं। थोड़ा खर्चा होगा पर आनंदित रहेंगे, क्योंकि आश्रमों पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है और पता तरह तरह के लोग हुए, तरह तरीके की बात करते हैं। मतलब हैं यहाँ पर बात करेंगे, कोई तो राजनीति की करेगा, कोई घर की करेगा, कोई ज़ोर ज़ोर से अपने घर से बात करने लगता है। और आश्रम वालों का भी व्यवहार कहीं कहीं अच्छा नहीं होता है। हालांकि हमसे तो किसी ने बदतमीजी नहीं की, ना ही कुछ क्रूर भाषा में बात की, लेकिन मैं दूसरों पे ही देख लेता हूँ कि ठीक है। जय हो माई की। ये मंदिर है और मंदिर के नीचे अपना स्थान है। बस आज पूरी रात मैया के साथ, मैं और मेरी मैया। इधर देखो इतनी दूरी है मैया से, 1-1.5 मीटर की दूरी पे मैया की कलकल आवाज़ पूरी रात अपने कानों में आने वाली है। तो इससे बड़ा सौभाग्य और मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैया की गोद में विश्राम करने वाला हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा ऐसा ही जीवन जीना भी चाहता हूँ कि जिसमें आनंद हो, हर्षोल्लास हो। एक जय हो माई की चिंता नहीं। अपनी ये बैठकी रहेगी मस्त, इसी में सो जाएंगे। यहाँ पे रखे, इनसे भोजन बना लेंगे। ये लक्कड़ भी है, कोई समस्या नहीं है अपने पास। अपना बैग रखा है, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। देसी घी भी रखते हैं हम, काऊ वाला। इसमें कंडे हैं, एक गांव वाला दे गया था। जय हो माई की, तो फिर चिंता का है। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो मैया की दाल प्रसादी रेडी हो रही है। फिर टिक्कड़ बनाएंगे, 2-4 टिक्कड़ सेकेंगे और मैया को भोग लगा के पालेंगे। मैया हमारे बगल में ही है और ये हमारा आसन है। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। आज तो यही रात्रि विश्राम हो रहा है। नर्मदे हर। तो अपना बैग हो चुका है पैक। सूर्य नारायण भी आ चुके हैं। अब बढ़ेंगे आगे, ये संगम पार करके। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैंने इस स्थान को अब विदा कह दिया है, अलविदा कह दिया है। अब ये संगम है तो थोड़ा दूर से पार करेंगे। संगम पार करने के बाद हम पहुंचेंगे उस तरफ। ये बूढ़ी नर्मदा जी हैं, इनको क्रॉस करना है। और आज मैं आपको सनराइज़ नहीं दिखा पाया, क्योंकि इतना सुबह सुबह फॉग था। तो उगता हुआ सूरज दिखा ही नहीं। जब वो पूरा सिर पे चढ़ के आ गया तब जाके कहीं फॉग हटा, 7-8, 7:30 बजे के आसपास। फिर वो सनराइज़ का आनंद नहीं था। जय हो माई की। कल तो बहुत ही खूबसूरत सनराइज हुआ था। ये इसका जल प्रवाह जो है ना वो थोड़ा तेज़ है, पर आराम से निकल जाएंगे। सब मैया की माया है। इन्हें बूढ़ी नर्मदा बोलते हैं। और ये मैया में संगम करते हैं तो फिर नर्मदा जी का अस्तित्व और बढ़ जाता है, क्योंकि छोटी छोटी नदियाँ मिलके नर्मदा जी को बड़ा कर देती हैं और खुद भी पवित्र हो जाती हैं। नर्मदा में मिलके नर्मदा जैसा सम्मान पाती हैं ये सारी नदियाँ। जय हो माई की, फिर चिंता का है। नर्मदे हर जीवन भर। यहाँ से निकलना है
पानी बहुत तेज़ है यहाँ पे, धार बहुत तेज़ है। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि नर्मदे हार। जय हो नर्मदा माई की। बहुत तेज़ है जल। अरे बहुत तेज़ है। तो मुझे लगता है ले जाएगा मुझे खींच के। जय हो नर्मदे हार। बहुत ही स्लो निकल रहा हूँ क्योंकि प्रवाह इतना तेज़ है, वरना ये गिरा देगा हमको। हम गिरे एक बार तो समझो पूरा तो भीग जाएंगे, उसके बाद चोट भी लग सकती है और सामान जो गिरेगा वो मिलेगा नहीं, वो इतना तेज़ धार में चला ही जाएगा उड़ा। पैर रखते हैं तो पैर को ढकेला मार दे रही है। जय हो माँ की सदा ही बोले। हर हर नर्मदे जीवन जैसे। जय हो नर्मदे हर नर्मदे। फाइनली हमने संगम को क्रॉस कर लिया है और बहुत मुश्किल था क्योंकि चिकना बहुत है जो सरफेस है और एक्चुअली में उसमें काई लगी है। तो यहाँ पे मैया का संगम होता है वहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने संगम में स्नान किया है इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। और अब किनारे किनारे बढ़ूँगा आगे। यहाँ पे सारे परिक्रमावासी ही रुके हुए हैं। जय हो माई की। शिवोम तत्सत। तो यहाँ पर नाव है और ये वहाँ से बहुत सुंदर दिखती है दूर से। ये मछली पकड़ने वालों की नाव है। और अगर मैया का किनारा ऐसा ही मिलता है मुझे रामनगर तक तो क्या आनंद वाली बात होगी। और ये बीच में जो दिख रहा है ये गोल गोल टापू जैसा छोटा है। ये जब मैया बहुत ज़्यादा प्रवाह बढ़ जाता है मैया के जल का, तब इसके ऊपर से भी जल निकलने लगता है। अब जब पास में पहुँचेंगे तब आपको दिखेगा। बहुत ही सुंदर सा गोल गोल टापू छूटा है। जय हो माई की। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर अलौकिक दृश्य है मैया के। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरी परिक्रमा 2026 तक तो पक्का चलेगी और हो सकता है 2027 तक ना चले, कोई बड़ी बात नहीं। जय हो माई की। क्योंकि एकदम से बेपरवाह हो गया हूँ मैं। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। कोई एनर्जी है जो मुझसे करवा रही है, कहीं पे भी रोक दे रही है, कहीं पे भी। अब मैं देवगाँव में 3 रात रुका हूँ, 2 रात ऊपर रुका हूँ, 1 रात मैया के बिल्कुल बगल में किनारे पे, और आनंद आ गया। ये वाली तो बहुत अद्भुत, क्या ही बताएं, हम अपना अनुभव कैसे शेयर करें। मैया के कलकल की आवाज़ पूरी रात हमारे कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं सिर्फ 1.5 मीटर दूर था मैया से और वहाँ पे मैया का सुर भी था। तो जो मैया के साथ हमारा अनुभव रहा रात में वो बहुत कमाल था। उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं बोलना चाहूँ, क्योंकि वो मैं बोल ही नहीं सकता। कमाल का अनुभव था। ऐसा लग रहा था कि जो मैया में जो कलकल की आवाज़ आ रही है, जो धुनी है मैया की, वही सेम आवाज़ हमारे अंदर भी है और वो मैया की आवाज़ से मैच हो रही है। ये बात हर किसी को मजाक भी लग सकती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है वो यही था। तो बहुत चीज़ें घटती हैं जब आप अकेले होते हैं और अकेले का आनंद बहुत अलग है, बहुत अलग। और मैंने बर्तन भी ले लिए हैं इसीलिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश करूँगा और उस एक्सपीरियंस को जीना चाहूँगा जो कि एकांत का अनुभव होता है। उसको मैं बहुत ही ज़्यादा जीना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मार्ग बहुत कठिन है, यहाँ पे फिसलन है बहुत ज़्यादा। अरे भाई, बट निकल पा रहे हैं।
आनंद आएगा। और हमको पहुंचना है रामनगर। रामनगर में मैया के किनारे किनारे पहुंचेंगे। वहाँ पे 2 किले हैं, किले नहीं किला यानी फोर्ट, उनके बारे में भी देखेंगे, उन्हें भी देखेंगे। बहुत खूबसूरत हैं। गोंडवाना राजा के हैं बताते हैं ऐसा, वो आदिवासियों के किंग हुआ करते थे, वो उन्हीं का बनाया हुआ बताया जा रहा है। जय हो। ये वो बीच में टापू है। जय हो माई की। यहाँ पे मैया बहुत शांत, स्थिर और बहुत गहरी हैं। जय हो माई की। बहुत रिस्क ले लेके चल रहा हूँ मैं। इधर तो बहुत ही टफ रास्ता है, देखो ऐसे रास्तों से निकलना पड़ेगा, मतलब रास्ता है ही नहीं रास्ते के नाम पे। फ़ोन बंद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो निकल नहीं पाएंगे। जय हो माई की। नर्मदे हर तो मैं बहुत दूर से स्ट्रगल करते करते आ गया हूँ इधर। यहाँ पे बहुत जल्दी पैर फिसलता है, तो बहुत ही स्लो निकलना पड़ रहा है। और कोई निकला भी नहीं है यहाँ से, सिर्फ एक पैर बने हैं, मतलब एक ही बंदा निकला होगा, और वो भी आज नहीं निकला, 1 दिन पहले या 4 दिन पहले, यानी कि कोई आता ही नहीं इधर। देखो आप भी देखिए, कहीं एक भी पैर नहीं बना है ना, सिंगल पैर भी नहीं है। इसका मतलब आता नहीं है कोई। नर्मदे है। जय हो माई की। पर अपन ने कोशिश की है तो निकले जा रहे हैं। ऐसे खींचती है मैया। जय हो तेरी सदा ही रहेगा। देखो ऐसे पैर फिसलता है, हर बारी पैर फिसलता है। जय हो। नर्मदे हर तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा घास हरी हरी है, आनंद आ रहा है इस पे चल के। हालांकि घास में नीचे क्या है ये नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है, रिस्क है, लेकिन आनंद बहुत है। एकदम मुलायम मुलायम घास है, बहुत ही अद्भुत। नर्मदे हर तो आज फिर से पत्थर वाला रास्ता आ गया है। ज़्यादा दूर नहीं होगा, पर जितना भी होगा आनंद आएगा। 2 दिन से चला नहीं था, 3 दिन से, तो आज थोड़ा चलने को मिल रहा है, तो ये भी ज़रूरी है। और ज़्यादा रुको एक जगह पे तो बोर होने लगते हो, क्योंकि या तो आप एक अकेले हो पूरी तरह से, जब तरह तरह के लोग आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। हालांकि मुझे तो नहीं अच्छा लगता, मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे दूर रहें। मेरे पास वही है जो मुझे कुछ देने आ रहा है। देना मीन्स कुछ नॉलेज, कुछ आध्यात्म की चीज़ें। ऐसा व्यक्ति जो ऊर्जावान हो, ऐसा नहीं नेगेटिव लोग नहीं मुझे पसंद है बिल्कुल भी। जय हो माई की। मैं ऐसा लगता है कि मेरे सिर पे चढ़ रहे हैं वो, और कह भी नहीं पाता कि भाई अब आप जाइए या मैं चल दे दूँ उठ के, तो भी अच्छा नहीं लगता। तो किसी तरह से मैनेज करता हूँ खुद को। जय हो माई की। हे प्रभु आनंददाता के नाम को दीजिए। यहाँ पे मैया बिल्कुल शांत हैं। मुझे लगता है मुझे अब यहाँ से चढ़ना पड़ेगा पहाड़ पे, क्योंकि आगे रास्ता दिख नहीं रहा है। और आज तो हमारे बैग में वज़न भी ज़्यादा है, लगभग 15-16 किलो वज़न तो होगा ही, ज़्यादा ही होगा। यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। और हमको चढ़ना पड़ेगा इधर से। जय हो माई के। सूर्य नारायण को प्रणाम कर लेते हैं। जय हो मेरे नाथ, जय हो प्रभु। नर्मदे हर तो बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, और मैं ऊपर चढ़ के आ गया हूँ पहाड़ पे। ज़्यादा ऊंचा नहीं है, होगा 20-30 फीट, पर इतना भी कम नहीं है। जय हो। नीचे खाई है बहुत गहरी। अच्छा ऊपर से तो मार्ग भी है, मतलब पैर वाला ही है, गांव के लोगों का आना जाना होगा। जय हो भाई। नर्मदे हर बहुत ही सुंदर। जय हो मेरे नाथ, प्रणाम।
नर्मदे हर तो उस तरफ एक आश्रम है, हिप्पौड़ी आश्रम है, जो कि बहुत खूबसूरत है। आगे जाके देखना पड़ेगा क्योंकि हम तो उधर जा नहीं सकते, उधर से आएंगे तो देखेंगे। ऐसा ही कुछ नाम लिया था। कोई माता है, समझ में नहीं आता। हाँ, मंदिर तो है, मुझे किसी ने बताया था पर मुझे ध्यान नहीं रह गया। पर ठीक है, कोई नहीं, उधर से आएंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे। पर आश्रम अच्छा लग रहा है, सीढ़ी वीढ़ी बनी है पूरी। जय हो माई की। और तो ये बकरी के जो गले में घंटी है ना, वो एकदम बहुत ही अद्भुत आवाज़। जय हो। और एक गिलास के अंदर उन्होंने सेट कर रखी है। जय हो। इन्हें लगता है कि मेरे पास कुछ है ना। सारी बकरी मुझे देखने लग गई। बहुत पैसे का माल है प्रभु आपका। बहुत पैसे का है धन। जय हो। यहाँ से रामनगर कितना दूर रह जाता है प्रभु? यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अच्छा, आराम से पहुँच जाएंगे शाम तक। हाँ। जय हो जय हो। वो बकरी की घंटी मुझे बहुत पसंद आई। खन 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 खन। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे आके मैं फिर से फंस गया क्योंकि आगे रास्ता फिर नहीं है। और फिर से पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा ऊपर। मैया का तो अद्भुत रूप है, कहीं पे उन्होंने जगह रखी नहीं कि मैं चढ़ जाऊँ। तुम नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन मैं अभी युवा हूँ तो चढ़ सकता हूँ। जय हो भाई की। क्योंकि है तो मुश्किल, लेकिन हाँ जय हो, चढ़ सकता हूँ। अरे बहुत मुश्किल काम है भैया ये तो। अब मुझे सहारा लेना पड़ेगा डंडे। अब चढ़ गया, अब तो आराम से चढ़ जाऊँगा। जय हो माई की। बहुत ही सुंदर मैया दिख रही हैं। यहाँ से तो एक फ़ोटो बनता है, इस एंगल से लेंगे। नर्मदे हर। देखो उस तरफ रेत ही रेत है, पूरा रेत का टापू बन गया है। जय हो माई। और इस जगह पे जितना नीला नीला दिख रहा है गहरा, जहाँ पे मैया जितनी नीली गहरी दिखेंगी समझो वहाँ पे जल भी उतना ही गहरा है, तभी वो दिख रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज रास्ता थोड़ा टफ है, ज़्यादा टफ इसलिए, देखो गिर रहा हूँ मैं। जय हो माई की। जड़ें भी टूट रही हैं पर निकल जाएंगे हम आराम से। पैर ही नहीं रुक रहे, फिसल रहे हैं इधर बहुत ज़्यादा। जय हो 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 जय हो। अब चढ़ जाऊंगा। ऐसा पैर फिसला, वो वहाँ चला गया था पैर। इतना टफ है यहाँ पे रास्ता। जय हो माई की। बहुत मुश्किल इसलिए था, पैर बहुत फिसल रहा है। यहाँ पे पूरा गीला है ये सब, और रास्ता भी नहीं, कोई निकला भी नहीं यहाँ से। ये हो, जहाँ से कोई नहीं निकला वहीं से निकलने में तो आनंद है क्या नहीं? जय हो माई की। आगे तो और भी ज़्यादा टफ है रास्ता, ये तो फिर ठीक था। जय हो जय। ओहो, बहुत फिसलन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। चलिए मैं पहले निकलने की कोशिश करता हूँ। नर्मदे हर। जो अभी मैं रास्ता निकला हूँ ये बहुत ज़्यादा टफ था, अभी तो आराम वाला आ गया। इतना ज़्यादा था, पैर रुक नहीं रहे थे, सीधे सीधे, कुछ पकड़ने का भी नहीं। मेरे नाखूनों में मिट्टी भर गई क्योंकि पूरे हाथ मिट्टी में गड़ाने पड़े तब रुक पाया। इतना टफ था उसको चढ़ना। जय हो माई की।
और जड़ें पकड़ी थी मैंने, जड़ें भी टूट गई क्योंकि वजन नहीं रुका उनसे, पतली पतली थी। जय हो माइक, इतना मुश्किल था ये ट्रैक। अब आगे तो सही लग रहा है रास्ता, देखते हैं। वो एक भी परिक्रमावासी यहाँ से नहीं निकला होगा, मैं वादा कर सकता हूँ। कोई पैर ही नहीं बना है, एक आध जानवरों के पैर हैं बस, जैसे कुत्ता बिल्ली टाइप के जानवर, या तो बकरी के होंगे जहाँ तक, क्योंकि बकरियों के लिए आसान है कहीं भी आना जाना। 20 किलो का बैग लेके हाथ में कमंडल दंड होने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है मुझे कमांडो बनना पड़े। कमांडो की ट्रेनिंग चल रही है हमारी। नर्मदे यार, जय हो। ये हालत हो गई आज तो, ये सब गिर गिर के पड़ के पैर पूरा चला जा रहा है अंदर। यही तपस्या है, यही अनुभव है। मुझे लगता है कि जितने भी परेशानी वाले ट्रैक हैं, ये हमारे लिए सबसे अच्छे अनुभव हैं, सबसे बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, सबसे अच्छे टाइम है ये, क्योंकि ये सबके नसीब में नहीं है। जय हो माही की, तो फिर चिंता का है कि आगे और भी खतरनाक ट्रैक आने वाला है, वो तो बहुत ही खतरनाक होगा, दिख रहा है मुझे। नर्मदे है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेता है, और रेत में पैर ऐसा लगता है पीछे को खींच रहे हैं अपने आप को, क्योंकि ज़मीन पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं बनती पैर की। तो सबसे टफ मुझे लगता है कि रेत पे चलना। सादा मिट्टी पे चलना तो बहुत छोटी बात है, पर रेत पे बहुत मुश्किल है, पैर पीछे को खींच रहे हैं। नर्मदे हर तो हम ऊपर आ गए हैं चढ़ के पर्वत पे। नीचे मैया बह रही हैं, क्योंकि नीचे इतना रास्ता ख़राब था कि खाली बंदा भी नहीं निकल सकता, बैग तो छोड़िए आप। बहुत ही बुरा रास्ता था। पहली बार तो रास्ता ही नहीं था, क्योंकि कोई निकलता ही नहीं है वहाँ से। मैं फिर भी बहुत सरवाइव कर लिया हूँ। तो अब जब रास्ता ही नहीं था तो ऊपर चढ़ना पड़ा, पर मैया के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा रास्ता है, क्योंकि इसे मैया से दूर नहीं माना जाएगा, किनारे ही माना जाएगा। 10 मीटर 20 मीटर दूर, कोई दूर नहीं। अगर मैं रोड वाले रास्ते से आता तो मैया से 5-6 किलोमीटर दूर रहता, और मैया का एक बार भी दर्शन नहीं होता पूरे दिन में, सिर्फ रामनगर में ही होता। अभी क्या है, मैं हर पल हर घड़ी हर टाइम मैया के दर्शन करते हुए आ रहा हूँ। तो बस यही हमारे लिए पॉजिटिव है, इसीलिए शायद मैं किनारे से चल रहा हूँ, क्योंकि मैया भी नहीं चाहती कि मैं उनसे दूर रहूँ। ऐसी कृपा हम पे है, तो मैया का कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत आभार है मैया का, जो हमको इतना सुकून दे रही हैं। वो ज़रूर उन्होंने अपना लिया होगा मुझे। नर्मदे हर तो इधर पीछे मैया हैं, थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी। और ये पूरा प्रॉपर जंगल है, कोई गांव वाँव नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे एक शिव मंदिर है। ये जो गांव इधर दूर पड़ता है, उस गांव का नाम है बकछेरा दोना। तो यहाँ शायद कोई आता नहीं है, तो इसलिए ये मैप में भी नहीं है, लेकिन यहाँ भी परिक्रमावासी रुक सकता है। कोई संत महात्मा नहीं है यहाँ पे। जो मछुआरे समाज के लोग हैं वो यहाँ पे एक झोपड़ी बनाए हुए हैं। बाकी इधर मैया है, उसमें मछली पकड़ते रहते हैं, उनका काम ही वही है, और आराम से रुक सकते हैं। मैंने मैप में भी डाल दिया है, मैप में नहीं था अभी। यहाँ पे नेटवर्क भी है, तो मैंने कहा चलो डालते हैं इसको मैप में। और अब कोई भी इधर से निकलेगा तो उसको दिख जाएगा कि यहाँ पे एक मंदिर है शिव जी का। मैंने डाला भी है शिव मंदिर बकछेरा दोना गाँव करके, कई फ़ोटो वीडियो भी डाल दिए हैं, तो अब आसानी होगी लोगों को। नर्मदे हर तो मुझे ऐसा लगा कि डालना चाहिए, तो मैंने डाल दिया। बाकी मुझे नहीं लगता कोई एक आध व्यक्ति है जो यहाँ जल चढ़ाता है, क्योंकि ये जो देख रो कितना मेला है, ये इसीलिए क्योंकि
ऐसे ढंग से पूजा नहीं होती यहाँ पे। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। हम भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी 2 बजा है, तो आगे बढ़ेंगे, वरना मन तो मेरा है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, पर फ़ोन डाउन हो जाएगा आज। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि रामनगर पहुँचना है। और ये स्थान तो बहुत सुंदर है। मैं रुकना भी चाह रहा था, लेकिन इधर मछली पकड़ने वाले हैं। मतलब वो मछली लाएंगे, यहीं रखेंगे, उनमें बदबू आएगी। तो इतना सब कुछ सोच लिया मैंने, तो मैंने कहा अब बढ़ चलो आगे। वरना ये स्थान तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। क्योंकि मेन चीज़ है ये जंगल के बीच में, आसपास दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, तो एकदम एकांत में है। पर अब ठीक है, जैसा मैया विधान बनाएगी वैसा ही चलेंगे हम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे 2 जेसीबी के द्वारा खनन हो रहा है मैया में। तो ये आम बात है, लेकिन मैया का स्वरूप यहाँ पे बिगड़ गया है खनन के चक्कर में। उन्होंने मैया के बीच से रास्ता बना दिया, आधी मैया उधर से निकल रही हैं, आधी मैया इधर से निकल रही हैं। तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगा मुझे। हालांकि अपने हाथ में कुछ है भी नहीं। नर्मदे यार। और हमको नेता तो बनना भी नहीं है, जो करता है करने दो, हम लोग कौन होते कहने वाले। मैया खुद सजा दे देगी। जय हो नर्मदे हर, जय हो गौ माता की। तो यहाँ पे बहुत सारी गौ माता बैठी हैं और बहुत सारे उपले इकट्ठे कर रखे हैं उन लोग ने, जो कि भोजन बनाने में, आग जलाने में बहुत काम आते हैं। जय हो। इधर गायें बहुत हैं, इधर तभी कम है, ऊपर और ज़्यादा थी। नर्मदे यार। और इनमें से एक भी ऐसी गाय नहीं जिसमें से 1 लीटर दूध निकला है। सब 250 ग्राम, आधा किलो दूध देने वाली। जय हो। अभी भी रामनगर 5 किलोमीटर है। तो ये भैंस भी पाल रखे हैं 2। नर्मदे। क्या आवाज़ आई घंटी की, डर गई वो, मुझे देख के चौंक गई। हर हर महादेव शंभू। जय हो मेरे नाथ। तो हम आ गए हैं भैया फसलों में। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। रास्ता तो कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ हरे हरे टमाटर लगे हैं, इन्हें लगे पकने में लगेगा समय। ये हो, ये भाजी का खेत है। यहाँ के किसान निकलने देते हैं, ये बड़ी बात है। हालांकि इनकी गलती भी तो है, ये सब मैया में कब्जा कर भी रखे हैं। पर हमको कोई दिक्कत नहीं इनसे, क्योंकि जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं उनके लिए तो भाई दिल से धन्यवाद है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं बेचारे। इनके बारे में गलत बोल भी नहीं सकते, क्योंकि देख चुके हैं हम इनका संघर्ष। नर्मदे। ये कोई तो फसल है, पर इसका नाम हमको नहीं पता अभी। आज पूछ ही लेता हूँ किसी से। अरे मर गए। जय हो माई की। तो ये है राजगिर रामदाना, जो व्रत में जिसका लैया वगैरह बनता है। तो ये वो फसल है। मैंने अभी वो माताजी से पूछा था, तो वो बताए मुझको। नर्मदे हर। देखिए भैया, रास्ता तो बहुत कठिन है यहाँ पे। थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए नहीं कि सीधा मैया में जाओगे, और मैया बहुत गहरी हैं यहाँ पे। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितनी गहरी हैं, लेकिन कपड़े सारे भीग जाएंगे, वो मुश्किल पड़ जाएगा। और साथ में फ़ोन भी जाएगा, क्योंकि तैरने में तो महारत हासिल है मैया की कृपा से। जय हो माई की, तो चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो मैया के किनारे किनारे सफ़र पहुंच गया है लगभग रामनगर। अभी भी रामनगर 2-2.5 किलोमीटर दूर है।
लेकिन अब आसानी से पहुंच जाएंगे। आज रास्ते तो बहुत मुश्किल थे, पर ठीक है, रोज़ ही मुश्किल होते हैं। पर आज इसलिए मुश्किल हो गए क्योंकि ये रेत वाला रास्ता जितना भी था ना, अगर आप बहुत ही ज़्यादा चलने वाले होंगे तो 1 घंटे में मुश्किल से 3 किलोमीटर चल पाएंगे, जबकि वहीं रोड पे आप 6 किलोमीटर चले जाओगे, क्योंकि रेत जो है ना वो पीछे पैर रखते ही पीछे खिसक जाता है। तो इसके लिए डबल ताकत लगानी पड़ती है। रेत पे चलना बहुत मुश्किल कार्य है। पत्थर पे तो इजी है, रेत पे बड़ा मुश्किल है। सूर्य नारायण भी अब अलविदा कहने वाले हैं हमसे। और सामने जंगल है पूरा, बहुत शांत जंगल लग रहा है। देखते हैं मैया की कृपा कैसी हो रही है। उस तरफ से भी किनारे से ही आना है नर्मदे हर। तो अब पहुँच के रामनगर, क्योंकि जल्दी जाना होगा, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। नर्मदे हर तो पुल दिखने लगा है, इसका मतलब हम रामनगर आ गए हैं। और अभी अभी हम उतरे हैं ऊपर से जंगल से, क्योंकि नीचे मार्ग था ही नहीं। यहाँ भी बहुत मुश्किल मार्ग है, लेकिन शायद निकल सकते हैं। जय हो माई की। बहुत ही खूबसूरत पेड़ है ये। इसकी जड़ों से मिट्टी बिल्कुल जा चुकी है, कभी भी इसका दी एंड हो सकता है। यही प्रकृति का खेल है, नियम है नदियों का। जय हो माई की। रामनगर में सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो भी आपको चाहिए हो। हालांकि मुझे कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन मैं एक वो लेना चाहूँगा, चम्मच बड़ा वाला, खाने वाला नहीं, बनाने वाला, क्योंकि वो नहीं है मेरे पास। अरे वाह, यहाँ तो बहुत धर्म संकट आ गया। चलिए भाई, निकल के ही बात करते हैं। नर्मदे हर बहुत मुश्किल है ये। नर्मदे हर तो सूर्य नारायण अभी भी हैं, नहीं गए हैं, और हम भी लगभग पहुंच गए हैं। देखो दिख रहा है, अब तो किला भी दिख रहा है। और ये किसी किसान भाई का बैगन है, बैंगन का खेत है, तो उससे निकल रहे हैं हम, क्योंकि मैया के किनारे रास्ता नहीं है, तो ऊपर से निकल रहे हैं आज। कहीं ऊपर कहीं नीचे ऐसा ही चल रहा है, पर मैया का दर्शन चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ कहीं भी कि मैया का दर्शन नहीं हो रहा हो ही जा रहा है थोड़ी बहुत देर में, 10 मिनट 5 मिनट में। कभी कभी ऐसा हुआ, नहीं तो हमेशा ही होता रहा। जय हो माई की। नर्मदे हर तो सूर्य अभी भी हैं, और हम रामनगर में आ गए हैं फाइनली। तो मैया की कृपा से हम बहुत ही सही समय पे आ गए। लगभग 20 किलोमीटर पड़ा होगा हमको वहाँ से, संगम से यहाँ तक। और आज का मार्ग भी थोड़ा अच्छा नहीं था। और इधर ये पुल है जो ये मंडला जाएगी, ये रास्ता मंडला से जोड़ता है इधर रामनगर के लोगों को, और भी दूर के लोगों को जोड़ता होगा। तो मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है कि आश्रम में जाऊं। अब देखते हैं कहाँ रुकता हूँ, लेकिन फ़ोन भी चार्ज करना है। अगर किसी के घर में लग जाएगा तो मैं यहीं कहीं रुक जाऊँगा, पावर बैंक दे दूँ चार्ज होने के लिए। अपना ऐसा ही विचार है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। नर्मदे हर जीवन भर। हर प्रभु। तो ये दिख रहा है पीछे का हिस्सा किले का, और ये पेड़ है, यहाँ पे हमारा आसन लग गया है 4 लोग का, हमारे नाथ महाराज और 3 और लोग। क्योंकि हम लोग को भी आश्रम में, वो भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, उन्हें भी आश्रम पसंद नहीं और हमें भी आश्रम अब पसंद नहीं है। उसका कारण ये है कि क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हर प्रकार के लोग होते हैं। तो इसलिए अब हम जाते हैं, कुछ लकड़ी वकड़ी का इंतज़ाम करेंगे और यहाँ पे भोजन पकाने के लिए व्यवस्था करेंगे। नर्मदे हर।